हाँ, तो देखो, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो केवल बाय और सेल नहीं यूज़ करते हैं, वो तब यूज़ करते हैं जब मार्केट बहुत मतलब कि बुलिश हो, मतलब कि ज़्यादा ऊपर जाए बहुत, तब नेकेड ऑप्शन है। नंगा ऑप्शन में केवल बाय मतलब केवल बाय करने का मतलब नेकेड ऑप्शन होता है, केवल बाय या सेल केवल वो करने का। वहीं पे हेज कर देते हो तो वो नेकेड नहीं रहता। तो यही है कि जब एकदम ऊपर जाता का मतलब वो तब ये करना है, नहीं तो अगर स्लाइटली ऊपर या नीचे जाए तो ये दोनों यूज करना है। बाय कॉल स्प्रेड जब स्लाइटली ऊपर जाए, बाय पुट स्प्रेड जब स्लाइटली मतलब इस तरीके से जब स्लाइटली वाला हो तब ये सब यूज करता है कि बहुत ज़्यादा नहीं। इस जब बहुत ज़्यादा जाएगा श्योर है तो यूज करना है, तो स्लाइटली में ये यूज करना है। और बाय कॉल स्प्रेड का मतलब है कि बुल मतलब तो यही है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये सारा ऊपर जाने का है। और कॉल का मतलब है कि हम ये कॉल ऑप्शन को स्ट्रेटजी में यूज करेंगे। कॉल ऑप्शन से मतलब सी को सेल भी करेंगे और बाय भी करेंगे। और बाय कॉल स्प्रेड में बाय करेंगे जो वो है ओटीएम, और सेल जो करेंगे नहीं, बाय जो करेंगे वो है एटीएम, और जो सेल करेंगे वो है ओटीएम। और एटीएम के अलावा आईटीएम भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मेनली एटीएम ही करेंगे। तो ये हो गया। और इसमें ऊपर जाने पे फ़ायदा होगा, इसमें नीचे जाएगा तो फ़ायदा होगा। और बुल पुट स्प्रेड में यही है, जैसे सब चीज़ वही है कि बुल मतलब ऊपर जाएगा तो फ़ायदा होगा, कॉल मतलब कोई जहाँ पुट है तो मतलब कि वो स्ट्रेटजी में यूज करेंगे। यहाँ पे पी को बाय और सेल करेंगे। स्प्रेड मतलब वो होता है कि हम दोनों चीज़ करेंगे, सेल भी करेंगे बाय भी करेंगे, ताकि हमारी पोजीशन हेज हो जाए। इससे मतलब कि अगर बहुत ऊपर जाता तो फ़ायदा होता ही। मान लो कि अगर मतलब कि तुम्हारे पहले स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर ऊपर नहीं भी गया तो भी बहुत नीचे जाने से इंश्योरेंस ले लोगे, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा क्योंकि गलत डिसीजन लिए हो, लेकिन अगर ऐसे हेजिंग नहीं किए होते तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। इस तरीके से कम ही नुकसान होगा, तो ये फ़ायदा होता है। देखो, इसमें भी जब स्लाइटली बुलिश हो, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा मार्केट, तब इसे यूज करेंगे। तो अगर स्लाइटली बुलिश है, यानी कि अगर थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा तो भी तुम पैसा कमाओगे। साइड बेस रहेगा, हालांकि इसमें ज़्यादा कमाओगे, इस दोनों में कम कमाओगे, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि यही पॉसिबिलिटी हो। लेकिन अगर ये दोनों भी मान लो हो जाता है तो साइड बेस रहता है तो भी कमाओगे, कम कमाओगे, और स्लाइटली मतलब नीचे की तरफ चला जाता है तो भी कमाओगे, हालांकि इस दोनों में कम कमाओगे। मेन यही अच्छा है। अब इसमें क्या करते हैं कि देखो, पुट है तो पुट को हम उसी की तरह बाय भी करेंगे सेल भी करेंगे, लेकिन इसमें उल्टा है। देखो, जैसे कि उसमें हम बाय एटीएम को किए थे, यहाँ पे बाय ओटीएम को करेंगे, और सेल एटीएम या आईटीएम को करेंगे, मेनली एटीएम को ही, जैसा इसका इसमें उल्टा है। और पुट जब बाय करेंगे तो नीचे जाने पे ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, और जब पुट सेल करेंगे तो ऊपर जाने पे फ़ायदा होगा, क्योंकि तब जो दूसरा बंदा ख़रीदा है तो उसका नीचे जाएगा। तभी मामला तो यही है कि इसमें गिरने पे और इसमें उठने पे। तो ये हो गया। अब देखो इससे होगा क्या, ये सब तो समझ गए कि बुल मतलब ऊपर जाएगा, और कॉल या पुट है तो यानी कि कॉल या पुट को बाय या सेल करेंगे। जो बस जानने वाली चीज़ इसमें ये है कि वो जो बाय सेल करेंगे एटीएम को करेंगे, वो लिखा ही है, और उसमें मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा तो फ़ायदा होगा। ये चीज़ है। अब इससे होगा क्या, देखो, अगर सीधा ही ऊपर जाने का दाँव खेल देते तो अगर नीचे आ जाता तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता। इसीलिए उस बहुत ज़्यादा लॉस अब भी होगा, लेकिन कम होगा शायद। तो यही है, जैसे कि मान लो पहले 130 का 50 का 6,500 मान लो ऑप्शन सेलिंग करते तो 1 लाख लगता, अब 30,000 लगेगा। ये भी फ़ायदा होता है कि कम पैसा लगेगा। मान लो 65,000 का इस तरीके से होता, यहाँ पे 65,130। लेकिन अब तुम इंश्योरेंस या हेजिंग ले लो, मान लो 60 रुपये का, पता नहीं ओटीएम की मतलब कि ये दोनों में से कोई एक लेना होता है। 60 का हेजिंग ले लो, इंटू 50 लॉट से इंटू करोगे 3,000, यानी कि इतना का अब तुम इंश्योरेंस ले लोगे। तो अब इतने का कितने का लिए थे, 60 का ना, तब जो पहले जिसमें केवल नंगा ऑप्शन करने वाली, तब 130 को 60 पे से माइनस करोगे तो अब 70 पे से
50 मिनट होगा। जो पहले जब नेकेड ऑप्शन में करते तो 130 का होता था, अब हेजिंग करोगे तो इस तरीके से 70 का होगा। जितने का इंश्योरेंस लिए थे उतने का माइनस कर देना है पहले वाले में से, तो इस तरीके से 3500। तो अब फ़ायदा भी कम होगा, लेकिन मतलब कि अब अगर नीचे भी आया तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कम ही नुकसान होगा। अभी भी चांसेस इसी के ज़्यादा होते हैं कि ऊपर ही जाएगा, लेकिन मान लो बाई चांस नीचे भी आ गया तो कम नुकसान होगा। अब देखो इस सेम चीज़ को ऐसा नहीं कि रियल मनी होगा तभी टेस्ट कर पाओगे, नहीं, पेपर ट्रेडिंग में भी कर पाओगे। इसमें करना ही क्या है, ये शायद से एक्सपायरी वाली स्ट्रेटजी है कि मतलब जिसकी भी हो बस यही तो करना है। पहले केवल मान लो ऊपर का लेने जाते थे, कॉल को बाय करते थे मान लो, तो बस अब वही चीज़ करना है। कॉल को तो बाय करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ अब नीचे का भी बाय कर लो, पी भी नीचे जाएगा वो भी बाय कर लो। इस वाले में बस यही करना है कि मतलब पेपर ट्रेडिंग में कि मतलब ऊपर का लेते थे, ये मान लो कि जिस दिन लगेगा कि मार्केट जो है मतलब कि मान लो कि बुल यानी कि ऊपर तो जाएगा लेकिन स्लाइटली ऊपर जाएगा, ऐसा स्ट्रेटजी में लग रहा है तो उस दिन ये यूज करो। और ऊपर का तो खरीदते ही क्योंकि ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर का खरीदने के साथ पहले केवल ऊपर का खरीदते तो इतना लगता, अब इंश्योरेंस भी ले लोगे, हेजिंग भी कर लोगे, इतने का जो भी सीपी जो भी मतलब कि अरे बाय सेल सेल जो भी करना उतने का इंश्योरेंस ले लोगे तो भी इसमें से माइनस हो जाएगा। तो अब इतने का लेकिन मेन यही है कि अब पी को भी मतलब नीचे वाले को भी मतलब कि बाय सेल मतलब जो भी करना हो वो कर लो। तो इस तरीके से दोनों खरीद लो पेपर ट्रेडिंग में, इस तरीके से इसे पेपर ट्रेडिंग में भी टेस्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली नहीं सही से समझ आया, लेकिन कर सकते हो पेपर ट्रेडिंग में भी दोनों ऑप्शन खरीद के, ये श्योर है कि ये हो सकता है इस तरीके से।